हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, नवंबर महीने का अंत देगा आपको भयंकर परिणाम। नव ग्रहों की स्थिति चौंकाने वाली भविष्यवाणियां, कुछ बड़ा निर्णय, अब मिलेगा हर कर्म का फल। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, पूरा प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति से ही हमारे दैनिक जीवन में होने वाली उठापटक और कार्यों को देखा जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मिथुन लगन। आप इसे अपनी चंद्र राशि और अपनी लगन राशि से भी देख सकते हैं। और ये इन 7 दिनों की ग्रहों की स्थिति की गोचर कुंडली है। कार्य क्षेत्र में प्रगति आपको सहजता से ही होगी। हालांकि सहयोग में धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। नियमित आय से भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत बढ़ेगी। यानी जो नियमित आय, आप रेगुलर आय है आपकी, उससे आप भविष्य के लक्ष्यों के लिए भी बचत कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध आपके साझा अनुभव से गहरे होंगे, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए रखिए, बात शेयर करें, इससे और ज़्यादा गहरा होगा। यात्रा से नए अवसर सीखने को मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े कार्य बहुत अच्छे रहेंगे। छात्रों को कठिन विषयों में स्पष्टता मिलेगी। नियमित फिटनेस रूटीन ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगी। और आप अपने परिवार के लिए भी हेल्थ रूटीन पर ध्यान देते हुए नजर आएंगे। सभी को अच्छा गाइडेंस आप देते हुए नजर आएंगे। आपके दिशा निर्देश सभी को अच्छे लगेंगे। आपकी एडवाइस हर कोई सुनना चाहेगा, मानेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए समय किसी भी कार्यों को सावधानी और सूझबूझ के साथ करने की अति आवश्यकता रहेगी। आपको इस समय किसी के बहकावे में आकर गलत निर्णय उठाने से बचना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और इस समय देखेंगे कि छात्र वर्ग के लिए थोड़ा प्रतिकूल समय रह सकता है। मौज मस्ती पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहनने ओढ़ने पर, घूमने फिरने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, स्वयं की तुला राशि में बैठे हैं। इस दौरान उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है। उच्च शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयास विफल हो सकते हैं। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को बुरी संगत से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जोखिम भरे निवेश से बस आपको थोड़ा बचना है, अन्यथा आर्थिक हानि ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, आपके कर्म भाव पर शनि बैठे हैं। कारोबार में धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी रखिए। उधार देने से बचें। कर्ज लेने और कर्ज देने से भी बचें। ब्याज खाने से बचें, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं संभव हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास करें। साथ ही लव पार्टनर की भावनाओं को समझें, उस पर अपनी इच्छाएं थोपने से बचें। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। हालांकि ये सामान्य स्थिति है, ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं देखने को मिलेगी आपको। आपकी हेल्थ इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी ठीक भी है, लेकिन पेट का ख्याल रखिए, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। करियर और बिजनेस के लिए शानदार समय है। आपकी कोई पुरानी डील जो लंबे समय से अटकी हुई थी, फाइनली वो पूरी हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी का ऑफर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका छठा भाव एक्टिवेट है, जो नौकरी का, शत्रु का, रोग का, रिपु का, शत्रु का वहाँ पर सूर्य बुध मंगल त्रिग्रही योग बैठे हैं। और मंगल अपने स्वयं की राशि में बैठा है तो पावरफुल है। सूर्य भी मंगल का मित्र है तो बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य बुध भी मित्र है तो बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल बुध जो है सम मित्र हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो हम कहेंगे छठा भाव आपको इस समय ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। शत्रु आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी से कुछ नाराज हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति है। कभी मन अच्छा, कभी मन किसी तरीका का होगा, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपका धन जो है धार्मिक कार्यों पर अधिक खर्च होगा, क्योंकि देखिए विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि धन भाव पर गुरु बैठे हैं। इसीलिए शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थी थोड़ा सतर्क रहें और कोई अच्छा मौका हाथ से निकलने ना दें। देखिए, आपका छठा भाव एक्टिवेट है। कर्ज उतरेगा, आपका कर्ज माफ जो है, कर्ज माफ होने की स्थितियां आपकी बनेंगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बेहतर होगी। शत्रु आपका चाह कर भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छठा भाव में कौन बैठा है? मंगल बैठे हैं, बाहुबल बैठा है, सूर्य, मान सम्मान, बुध यानी बुद्धि। आप बुद्धि से शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। बुद्धि से आप कर्ज को दूर कर पाएंगे। बुद्धि से आप अपनी हेल्थ पर जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। यानी बुद्धि ही हमारी तमाम चीज़ों को अच्छे, अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हर डिसीजन अच्छा होगा, तो आप अपने जीवन के हर डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। राहु आपके भाग्य घर में बैठे हैं, खुद के साम्राज्य में, स्वयं के नक्षत्र में हैं, बहुत पावरफुल स्थिति में राहु बैठे हैं। और देखिए, केतु जो है आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम, आपका साहस जो है वो धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा लगने वाला है। पूजा पाठ, धर्म परम, तीर्थ यात्रा में आपकी सारी एनर्जी कहाँ लगने वाली है? केतु कहाँ पर लेकर जा रहा है? आपकी सारी एनर्जी को डिटैच कर रहा है, वो धार्मिक चीज़ों की तरफ लगा रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। हालांकि
आपको अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। कुछ समय अपने खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। और उसके बाद अपने डेली रूटीन के जो कर्म है, आजीविका के साधनों पर ध्यान देना, परिवार को पर ध्यान देना, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ अपने आप को भी आध्यात्मिक रूप से जागृत करना और जो है दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ना और अपने ज्ञान को बढ़ाना, सही गलत डिसीजन का जो है आपको बेहतर समझ में आएगा और एक अच्छी मानवतावाद की नींव रखी जाएगी। तो इस समय शिवलिंग पर निरंतर एक लोटा जल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। हालांकि इस समय चंद्रमा जो है थोड़े से पीड़ित हो जाएंगे। 3 दिन के बाद देखेंगे हम, 25 नवंबर के बाद चंद्रमा की स्थिति पीड़ित रहेगी। उसके बाद से वो चंद्रमा जो है काफ़ी नेगेटिव प्लैनेट के कंट्रोल में रहेंगे, राहु के में रहने वाले हैं, शनि के में ही ज़्यादा रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मन आपका उथल-पुथल रह सकता है। तो इस बात का शिव महाराज ही आपको कृपा आप पर बरसाएंगे, मन को अच्छा रखेंगे। ओम नमः शिवाय का